बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आमदनी चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात हाथ करते से हैं। निकला हूं। उसके बाद से कभी एक बंदा लॉन्च करते हैं, कभी दूसरा लॉन्च करते हैं, कभी तीसरा लॉन्च करते हैं। अब ये एक और लॉन्च कर दिया पकड़ के मौलवी। और मैं इसकी इज्जत बचा रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं कि भाई अपनी नहीं इज्जत इंजीनियर बचाओ। साहब, मैं इमरान साहब भाई मेहरबानी सर ये बताएं, ये बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं आपके साथ लाइव आने के लिए, बराह रास्त आने के लिए। वाई ये क्यों आपको लाइव लाना चाह रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर? ये क्यों लाइव आना चाह रहे हैं आपके साथ? पता नहीं, इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना वेला कोई भी नहीं होता। ये बहुत ही फारिग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। जो उलमाए इकराम इनके साथ कभी भी पहुंचे हैं वहां पे। चले मैं आपको बता देता हूं। ये कहते हैं ना लाइव आना है। हाँ। नंबर एक, ये साबित करे कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। नंबर दो, ये साबित करे कि मैं जी और फैज हमीद दोनों इकट्ठे थे और हम पाकिस्तान में बंदे अगवा करवा रहे थे। दूसरी बात इसने ये किया ना मेरे ऊपर, ये मेरे पे इसने एलिगेशन लगाया ना। जी। तीसरा, ये साबित करे कि मैंने इन तीन सहाफियों का जिनका इसने नाम लेकर कहा कि मैंने इनका मजाक उड़ाया जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया। हालांकि मैं आपको क्लिप दे चुका हूं जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जनाब मैं तो इनके लिए आवाज उठा रहा था। हालांकि जो अबसार आलम है उसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अबसार आलम को आज ये सहाफी कहता है वो इतना बड़ा फ्रॉड है। उसने हमें इतने नोटिस भेजे, पैमरा के इतने नोटिस भेजे उस बंदे ने। और ऐसा फ्रॉड आदमी है काशिफ अब्बासी को, यानी एथिक्स चेक करें आप कि अपना वीलॉग चल रहा है और उसमें काशिफ अब्बासी को फोन लगा दिया और फोन लगा के वी आर स्टैंडिंग विद यू काशिफ, मैं आपको स्पीकर पे डाल रहा हूं। और उसके बाद जनाब उंगलियों से मट्टी झाड़ के निकल गया। जाओ ना जाके बात करो अपने आका से, नवाज शरीफ से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। जाके बात करो अपने आका से, आर्मी चीफ से या DGI से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। अपने प्रोग्राम तो इनके बड़े तुरम तराम से चल रहे हैं। अपने प्रोग्रामों के अंदर तो ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इसके बावजूद इनके प्रोग्राम चल रहे हैं। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। हबीब अकरम ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। समीना पाशा ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम भी बंद कर दिया, पारस का प्रोग्राम भी बंद कर दिया, औरिया मकबूल जान का प्रोग्राम भी बंद कर दिया, हारून रशीद साहब को भी अपना दुश्मन बना लिया। कोई बंदा तो छोड़ दो भाई। अहमद फरहाद के साथ क्या किया इन्होंने, अकबर बाजुआ के साथ इन्होंने क्या किया, और जो बाकी हमारे साहब ये सबके साथ इन्होंने क्या किया। अब तो तकरीबन हमारे 30 के करीब बंदे हो गए हैं। साबिर शाकिर, बुईद पीरजादा, ये वजाद खान, ये हमारे 30 के करीब साफी हो गए जिनको साथ इन्होंने जुल्म किया है। और वो अननोन लोग नहीं है, सारे नोन लोग हैं। मुझे बताएं ना, सिद्दीक जान का प्रोग्राम क्यों नहीं चलता टीवी चैनल पे? मुझे बताएं ना क्यों नहीं चलता। सिद्दीक जान को क्यों नहीं टीवी चैनल पे समी प्रोग्राम इब्राहिम करने देते? साहब। समी इब्राहिम साहब को क्यों नहीं प्रोग्राम करने देते? हाँ। क्या उन्होंने क्या कसूर किया है? क्या गुनाह है उनका? सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो मामला ये है कि इनके ऊपर ये कभी बात नहीं करेगा। मैंने आपको कहा है कि ये गुप्त वर्कर है नवाज शरीफ का, गुप्त वर्कर है। ये हमेशा क्या करता है कि नवाज शरीफ के मामले में हल्का सा थोड़ा रखता है और एकदम इमरान खान के ऊपर अटैक कर देता है और बाद में कहता है कि मैं तो बैलेंस कर रहा था। ये इस तरह के बारीक वारदाती और फ्रॉडी हमने बड़े देखे। ये अगर एक मजहबी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेगा इमरान साहब, अपनी हमने गंदी सियासत के लिए, तो इसको लोगों के रद्द-ए-अमल का सामना हमने करना इस पड़ेगा। और मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि ये मेरी जात पे बार बार अटैक करता है। हमने हाँ ऐसा ही है। नहीं हमने इससे पहले गुप्त रोग सुना था, लेकिन गुप्त वर्कर ये नई टर्म आपने आज दी है। गुप्त रोग हमने सुना था। नहीं, ये गुप्त वर्कर है। मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है। इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है। ये छोटा सा नवाज शरीफ है। ये मैं आपको आज लिख के देता हूं। ये छोटा सा नवाज शरीफ है, इसका बहुत थोड़ा हौसला है। सुबह से इसने आपको फोन किया, इसने जनाब राय साकिब साहब को फोन किया, इसने जनाब वो सभी आदमी को फोन किया, इसने जनाब वो जुनेद एक बच्चा उसको फोन किया, इसने वो नादिर बलोच है उसको फोन किया। वो भाई इसने लोगों के दिमाग की दही कर दी है। मैं तो हिसाब लगा रहा था ये नमाज किस टाइम पे पढ़ता है, ये कुरान किस टाइम पे पढ़ता है। भाई तुम आलम दीन हो एक दिन में। और हर बंदे ने मुझे बताया जी मेरे से 1 घंटा बात की, मेरे से 1.5 घंटा बात की, को कहता मेरे से 2 घंटे बात की। भाई दिमाग की लोगों की इसने हालत बुरी करके रख दी है। इतना बुज़दिल आदमी और इतना कमजोर आदमी है। और ये अपने आप को चैंपियन बना के बैठा हुआ सिर्फ इस चक्कर में कि आज तक इसने किसी का चैलेंज कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं आपके दरवाजे पे आते हैं, लोग आपको फितना कहते हैं। आपको कैसा लगता है इंजीनियर साहब जब लोग आपको कहते हैं कि आप फितना है, तो आपको कैसा लगता है? जब लोग आपको ताने देते हैं तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के साथ करते हैं। और जहां तक ये एक और बात करते हैं वो पीका ऑर्डिनेंस की, तो देखें मैं ये बात हमेशा से कहता हूं कि आप कानून जितना मर्जी सख्त बनाएं लेकिन इंप्लीमेंट सबके ऊपर करें।
कानून जितना मर्जी सख्त बनाए लेकिन इंप्लीमेंट सबके ऊपर करें। ये मैं हमेशा से कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं। मुझे बताया ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने 3-4 झूठ मैंने भी आपके सामने पकड़े हैं इसके। अब ये माफी तो मांगेगा नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि इमरान पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे किसी भी कानून के तहत पर्चा करवा सकता है? आप मुझे बताएं, मैं करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। जब मैं पर्चा नहीं करवा सकता तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है ना यार। मैं बात करता हूं रूल ऑफ लॉ की। मैं ये बात करता हूं जितने मर्जी सख्त कवानीन बनाए, यहाँ जिस मुल्क में बैठा हूं ये बहुत सख्त मुल्क है, यहाँ पे बड़े सख्त कवानीन है, लेकिन भाई कानून सबके लिए है, रूल ऑफ लॉ है। तो जब रूल ऑफ लॉ है तो फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। आपको पता है कि कानून का मेरे पास एक रेमेडी है, मैं अदालत जा सकता हूं। और भाई ये तो अब जिस तरह का पीका आ रहा है, ये तो पीका है ही नहीं। ये तो करने ये जा रहे हैं कि जनाब अपने 4 बंदे बिठा दिए, वो बैठ के फैसला करेंगे कि ये बंदा गुनाहगार है, चुप के अंदर कर दो। अब कई महीनों तक पूछने वाला ही कोई नहीं है। बाद में अपील के लिए जिस ट्रिब्यूनल में जाना है वहां पे भी अपना रिटायर्ड जज और 2-4 बंदे अपने बिठाए हुए हैं, वहां पे जाओ, कई महीने के बाद आपकी बारी आएगी, वो उठा के फिर 1 साल के लिए आपको अंदर कर दिया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसके पास पैसे होंगे, वसाइल होंगे, वो जाएगा, वकील करेगा और जाके इंसान। भाई ये कौन सा कानून है? ये तो पीका है ही नहीं, ये तो कानून ही नहीं है, तो लाकानूनियत है। इसका मवाजना ये देखें ना, ये एक वारदाती है, वारदात डालता क्या है। और देखें जी, धांधली तो 2018 में भी हुई थी, और फिटे मुंह ताटी शक्ल दे। 2018 को 2024 से तुम कंपेयर कर सकते हो? बेशर्म आदमी। मुझे एक बंदा बताओ 2018 के अंदर जो अगवा हुआ हो। मुझे एक बंदा बताओ 2018 के अंदर जिसके कागजात नामजदगी छीन लिए गए हो। मुझे एक पार्टी बताओ 2018 के अंदर जिससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया हो। यार एक घर के अंदर 5 वोटर है ना, तो 5 का वोट अलग अलग हलकों में बना दिया है। 50-50, 60-60 किलोमीटर लोग सफर करते रहे वोट डालने के लिए। इन्होंने वो किया, वो फस्तायत, वो मुझे बताओ 2018 के इलेक्शन में आप नून लीग का बैनर लगा सकते थे? लगा सकते थे। नून लीग का झंडा उठा सकते थे? उठा सकते थे। बिल्कुल उठा सकते थे, कर सकते थे, बिल्कुल उठा सकते थे। नून लीग के लोग अपनी कैंपेन कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। तो क्या 2024 के साथ आप उसका मुवाजना करेंगे? और भाई जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते नहीं, वो जहांगीर तरीन का जहाज चला, भाई उस जहाज के अंदर जिन बंदों को बैठा कर लाए, और वो सारे इलेक्शन जीते हुए थे ना, इलेक्शन तो जीते हुए थे वो। अब जो इलेक्शन जीते हुए हैं वो जहाज में अगर बैठ के चले जाए नून लीग में तो तुम खुश हो, और अगर वो जहाज में बैठ के आ जाए पीटीआई के बाद तो तुम ना खुश हो। ये क्या बात हुई भाई? उसको तुम धांधली कह रहे हो, और यहाँ पे 17 सीटों वाले को उठा के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया है। सबको जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए हैं। वो जेल में बैठी हुई कैंसर की पेशेंट ने 3 दफा के वज़ीर आज़म को जो है ना, वो नाक रगड़ी है जमीन पे, उसने नाकों चने चबवाए उसने। 3 दफा के वज़ीर आज़म का उसने बेड़ा गर्क कर दिया जेल से बैठ के, कैंसर की पेशेंट खातून ने। और तुम कहते हो धांधली नहीं हुई? यानी तुम मुवाजना करते हो 2024 का 2018 के साथ। इससे बड़ी तो मुनाफकत ही कोई नहीं है। मुझे बताओ ना, कितने सहाफी थे जिनको 142 दिन तक अगवा किया गया? और यार 142 दिन छोड़ो, 142 घंटे वाला बताओ मुझे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी, और आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किन हालात का सामना किया, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत भी किस सिमत रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।